वाली, इंसानियत को मानने वाले, सेक्युलर को मानने वाले पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। विचार विनिमय करने के बाद ये फैसले पर आए कि बीएसपी इस इलेक्शन में आरएसएस, बीजेपी को रोक नहीं सकती, ना उनसे लड़ सकती है। दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद भी बीजेपी आरएसएस को रोक नहीं सकता है। परिस्थिति जो उभर के आ रही है वो ये है कि सीधे लड़ाई आरएसएस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में चल रही है। इसलिए तमाम अंबेडकरवादियों से, इंसानियत के पुजारियों से, सेक्युलरवादी जो है उनसे हम लोग आग्रह करते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ रही है उसको ही वोट देना चाहिए। मैं जानता हूं कि अंबेडकरवादी ये पूछेंगे कि हमारा वजूद क्या है। इस इलेक्शन में अपना वजूद के बजाय संविधान को बचाना सबसे बड़ी बात है। 2024 के इलेक्शन के बाद संविधान पे खतरा है, इसको अगर रोकना है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी आरएसएस को रोकना ये पहली जिम्मेदारी है। और मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूं अंबेडकरवादियों से, इंसानियत के पुजारियों से और साथ साथ सेक्युलरवादियों से कि आप समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल को वोट दीजिए और जिताइए। जी हाँ, प्रकाश अंबेडकर जिन्होंने दलित समाज को, बहुजन समाज को, पिछड़े समाज को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का आतंक बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है और इन चुनावों के बाद उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। इसलिए सभी अंबेडकरवादी, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को दें। और ऐसा इन्होंने कह करके जो संदेश दिया है इसके बहुत दूरगामी अर्थ होते हैं और इसका बहुत दूर तक संदेश जा रहा है। तो साथियों, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जा रही है और 2025 तक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, उसके एजेंडे में है ये, उसका ये गुप्त एजेंडा है। और उसका ये गुप्त एजेंडा कभी कभी खुल करके सामने भी आ जाता है जब हिंदू वाहिनी जैसे सांप्रदायिक शक्तियां आकर के दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह करती हैं और कहती हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो बाधा आएगी उसके लिए मरेंगे मारेंगे, ऐसी बातें करते हैं। और दूसरी तरफ हरिद्वार में साधु संतों ने जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नया संविधान, भगवा संविधान पेश किया है, उससे आप क्या समझते हैं? प्रकाश अंबेडकर के दर्द को आप कितना समझते हैं? और अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वंशज प्रकाश अंबेडकर की बात को अगर आप नहीं मानेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को आप नहीं मानेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों से लोहा नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से आपके वही पुराने दिन फिर से लौट आएंगे जो 500 साल पहले थे, 1000 साल पहले थे। मनुस्मृति को अगर संविधान बना करके लागू कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से आपको जो अधिकार मिले हैं, आपको जो वोट के अधिकार मिले हैं, आपको जो नौकरियों में अधिकार मिले हैं, आपको जो आरक्षण मिले हैं, ये सब का सब नष्ट कर दिया जाएगा और आपको फिर से उसी जातिवाद की, अस्पृश्यता, छुआछूत की अंधी गली में भेज दिया जाएगा। तो साथियों, आपसे आग्रह है कि जितने भी चुनाव आए सब में भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज को तोड़ने का काम करती है, दलित समाज के, पिछड़े समाज के खिलाफ काम करती है और हमारी अज्ञानता इतनी कि हम उसी को वोट देते हैं। 5 सालों में
दलितों की 91% नौकरियां मुख्यमंत्री योगी ने कम की हैं और औसतन 6 महिलाओं के साथ बलात्कार रोज होता है। सिर्फ दलित महिलाओं के साथ, सिर्फ पिछड़ी जाति के महिलाओं के साथ ये बलात्कार होता है। ऊंची जात की महिलाओं के साथ, ऊंची जात की लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं होता है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि ऊंची जात की लड़कियों के साथ भी बलात्कार होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि बलात्कार की घटना ही समाज से खत्म की जानी चाहिए और इसके खिलाफ जो कड़े कानून बनाए गए हैं उसे लागू किया जाना चाहिए। लेकिन काश ऐसा होता। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद हाथरस कांड में लीपापोती करने लगते हैं और कहते हैं, अपने अधिकारी, पुलिस अधिकारी से बयान दिलवाते हैं कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। और इसी तरह से बुलंदशहर में जो घटना हुई वहां पर भी दलित लड़की को मार दिया गया, हाथरस में दलित लड़की को मार दिया गया और आए दिन खबर नहीं बन पाती है, लेकिन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है और उन्हें मार दिया जाता है। तो साथियों, अब समय आ गया है कि आप इनसे चुन चुन करके बदला लें और इनको दलित समाज का, पिछड़े समाज का एक भी वोट न दें और पूरी तरह से हराएं। अभी 2022 में योगी सरकार को गिराएं और आने वाली 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को गिराएं। यही आपके हित में होगा और यही पूरे दलित समाज, पूरे 85% बहुजन समाज के हित में होगा। आपको याद होना चाहिए कि ऊना, सहारनपुर, भीमा कोरेगांव में हमारे ऊपर कितना अत्याचार किया गया और भीमा कोरेगांव के बहुत से एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता अभी भी बंद हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं, जो बहुजन समाज के हैं, जो दलित समाज के हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। उन्हें देशद्रोह की धाराओं में बंद किया गया है और उन्हें दंडित किया जा रहा है। उसमें से 1-2 की मौतें भी हो चुकी हैं जो बहुत सीनियर थे। आपको याद होना चाहिए कि गरबा देखने के लिए चाकुओं से गोदा गया था दलितों को और किस तरह से ऊना में दलित की हत्या की गई थी और पूरे देश में कोहराम छिड़ा हुआ था। बदायूं में फसल काटने के लिए एक दलित को पेशाब पिलाया गया था, आपको उसको भी याद करना होगा। और जितने भी जुल्म हुए हैं योगी सरकार में इन 5 सालों में दलितों के साथ, उसे याद करना होगा और योगी सरकार को बुरी तरह से हराना होगा। घोड़ी पर चढ़ने के बाद कितना आतंक मचाया जाता है पिछड़ी जातियों के खिलाफ, दलित समाज के खिलाफ, इसे आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी भी जो दलित समाज का है वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है। अपने शादी के समय उसे पुलिस की मांग करनी पड़ती है, पुलिस की रक्षा के, अपनी रक्षा के लिए पुलिस बुलानी पड़ती है, तब जाकर के वो घोड़ी पर चढ़ता है। मूछें रखने के लिए दलितों को कितना पीटा जाता है आपने देखा होगा। तो इस योगी मोदी सरकार में न सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, न सिर्फ अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है और मार डालने, नरसंहार करने की धमकी दी जा रही है, बल्कि दलित समाज के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय शुरू से होता आया है, आज भी हो रहा है और अगर इनको आप वोट दीजिएगा तो आगे भी होता रहेगा। इसलिए आरएसएस की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से और राज्य से उखाड़ फेंकने के लिए बहुजन समाज के 85% मतदाताओं को, अंबेडकर वादियों को, बुद्धिस्टों को सामने आना चाहिए और इनकी सरकार गिराने के लिए, इनके शासन, इनके कुशासन से मुक्ति पाने के लिए हमें एक मुश्त वोट विपक्ष को देना चाहिए, न कि सांप्रदायिक ताकतों को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।